कितने बजे की गाड़ी भी लेट होगी आपकी? 9:50 की है। 9:40। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हम जा रहे हैं देशनोक आज। बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। आई गेस मैं बहुत छोटी थी तब गई थी, मतलब मुझे याद भी नहीं है। तो हम आज जा रहे हैं, मैं, पापा और मम्मी। तो अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। और ये यहाँ पे मम्मी एकदम दुखी हो चुकी थी क्योंकि मम्मी को इतना रेलवे स्टेशन पे चलना होता है, इसलिए मम्मी को ट्रेन नहीं पसंद। मुझे लगा था यही हमारी ट्रेन है, लेकिन ये हमारी ट्रेन नहीं थी। हमारी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी। तो फिर हम लोग गए और हम लोगों ने प्लेटफॉर्म चेंज किया। यहाँ पे साइड में ना ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे, कोई फैमिली थी। मुझे बहुत क्यूट लगा ये। 64 ओरियो 64 एक तो ओरियो बैठ जा 64 और 70 ओरियो। यहाँ पे जो बैठे हैं 64 70। और यहाँ पे हम तीनों की सीट्स बहुत अलग अलग थी, बहुत दूर दूर थी। तो हमने मतलब को पैसेंजर से थोड़ा डील करके, और वैसे मेरी सीट पे कोई आया ही नहीं ना, पापा वाली सीट पे आया। तो हम लोग तब तक वहीं बैठे रहे और वहीं बैठे रहे हम लोग। तो और यहाँ सब लोग सो चुके थे। और ये जो मेरे ऊपर जो लाइट थी, ये सामने अंकल सो रहे थे, उनके वहाँ से उसका स्विच था। और मैं एकदम इसकी वजह से इरिटेट हो चुकी थी। और यहाँ पे नीचे पापा सो रहे थे और ये रही मैं। और मुझे लग रही थी भूख। ये घर से मैं नमकीन और सॉस डाल के रोटी में रोल बना के लेके आई थी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। मुझे रात को लेट भूख लगती है। तो मैं 2-3 रोल लेके आई थी अपने साथ। 3 रोल थे आई गेस, और तीनों मैंने खा लिए। ये वही मैं ट्राई कर रही थी इसको फोल्ड करके कैसे खाऊँ कि सही रहे। सैनिटाइज़र तो था मेरे पास, सैनिटाइज़ कर लिए थे हाथ, लेकिन स्टिल कैसे सेटिस्फेक्शन नहीं आता बिना हाथ धोए। तो बस वही। और इस टाइम ऑलमोस्ट रात का 1 बज रहा था। और 1 बजे मैं बैठ के मैं खाना खा रही थी मेरा। बाकी सब पैसेंजर जो थे वो सब सो चुके थे। थोड़ी देर बाद में फिर लाइट भी ऑफ हो गई। ये लाइट ऑफ हो चुकी थी, एकदम ब्लू लाइट थी। तो नींद तो खैर मेरे को आई नहीं, क्योंकि पता नहीं ट्रैवल करते हैं कुछ भी करते हैं तो मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती। मैं नीचे वेट कर रही थी कि कब हमारा स्टेशन आएगा, क्योंकि मम्मी पापा बाहर की तरफ गए थे। और ये आ गया आई गेस हमारा स्टेशन आने वाला था। बीकानेर जो था वो क्रॉस कर चुके थे। हाँ, बीकानेर क्रॉस कर चुके थे, फिर नेक्स्ट स्टेशन बीकानेर था, ऐसा कुछ था। ये हम उतर गए। और मैं बहुत सालों बाद में गई, तो मैं पूछ रही थी वापस से कि कहाँ पे है। पहले तो उतरते थे तब मंदिर दिखता था, तो पापा बता रहे थे कि ये जो गुंबद दिख रहा है यहीं है मंदिर, करणी माता का जो मंदिर है। और पता है यहाँ पे मेरा सबसे बुरा पचका हुआ, मतलब जो रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन जब हम यहाँ से जा रहे थे, लाइक हम रेलवे स्टेशन क्रॉस करके और मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो बीच में कोई गोबर था। और वो उसी टाइम किया था शायद किसी गाय ने। तो मैंने वीडियो बनाते बनाते मैंने एकदम उसमें पैर रख दिया। और क्योंकि मैंने फ्लैट्स पहन रखे थे, तो मेरा पूरा पैर गोबर में हो चुका था। मतलब बहुत कुछ चेंज हो चुका है शायद यहाँ पे। पहले ये जो आगे की तरफ स्टॉल्स वगैरह लगी हुई है, इतनी आगे नहीं थी शायद, पहले बहुत पीछे थी जब मैं लास्ट गई थी। जब मुझे याद भी नहीं है, मैं मतलब तब गई थी कि जब पापा मुझे रेलिंग पे बिठाते थे, क्योंकि मैं चूहे से बहुत डरती थी। तो मैं तब गई थी। उसके बाद मैं अब गई तो बहुत चेंज था मेरे लिए तो एक तरह से एक नई जगह जाना ही था, क्योंकि मुझे इतना याद ही नहीं था। अंदर का मंदिर याद था, लेकिन बाहर का ये कुछ भी याद नहीं था। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये मंदिर में जो कुराई हुई भी है बाहर, ये जो मार्बल का बना हुआ है, ये इतना प्रिटी है, इतना फैसिनेटिंग है। लाइक आप इसको देखो तो देखते ही जाओ। मतलब जिसने भी किया है, करवाया है, इट्स टू गुड। और ये हम मंदिर में एंटर तो कर चुके थे, लेकिन पहले तो मेरे को डर लगता ऊपर से। लेकिन आप ऐसे चिल्ला भी नहीं सकते ना, मतलब सब लोग ऐसे जा रहे हैं और वो वैसे भी आपको परेशान तो करते नहीं वहाँ वाले जो चूहे होते हैं, काबे जो होते हैं। लेकिन तो भी डर तो लगता ही है। तो मैं वीडियो भी बना रही थी, लेकिन इतना ध्यान से देख देख के पैर रख रही थी कि किसी के ऊपर मैं पैर नहीं रख दूँ।
और ये रहा मंदिर। मंदिर की सुबह सुबह मंगला आरती से पहले साफ़ सफाई चल रही थी। ये रही मम्मी और मैं तब तक परिक्रमा लगा रहे थे जब तक आगे का सबको साफ़ सफाई वगैरह हो रही थी। ये साइड में यहाँ पे इनके खाने के लिए शायद कुछ डाल देते हैं, शायद क्या मतलब चने डालते हैं, चने गुड़ ये सब डाल देते हैं, ये लोग खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक वाइट चूहा होता है, वाइट काबा जिसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि उसका दिखना बहुत 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 लकी होता है। उनको दिखा तो था लेकिन मैं शायद कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई। ये यहाँ पे लोग थे तो वीडियोस बना रहे थे और ये पीछे कर रहे थे। वैसे शायद यहाँ पे लिखा हुआ था कि अलाउड नहीं है, लेकिन लोग बना रहे थे तो ये रोक भी नहीं रहे थे, पता नहीं शायद लिखा हुआ ही ऐसे। और ये वहाँ पे दर्शन करने के बाद ये वहीं पे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, किस किस क्या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये मैं यहाँ इस टाइम बहुत डर चुकी थी। अब डरी तो क्यों, ये तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन मतलब मैं एकदम ख़तरनाक डर चुकी थी और डरते डरते वीडियो बना रही थी। फिर हम बाहर आ गए, बाहर आके वो मम्मी को कुछ लेना था वहाँ से, क्योंकि कहीं जाते हैं तो कुछ लेते हैं। तो मम्मी ने यहाँ से क्या ली थी, चूड़ियाँ ली थी शायद, ये जो बाहर निकाली हुई रखी थी ये ली थी। और यहाँ पे भी पता है चूहे मतलब पूरी शॉप में ऊपर से लेके नीचे तक काबे जो थे वो घूम रहे थे। यहाँ पे तो लोग लकी मानते हैं, खैर ये अलग होता है, माता जी के होते हैं। और ये अब आप देखोगे ये मेरी शक्ल के बच्चों के बारा, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ स्लीपलेस, तो ये मेरी शक्ल ना, इस पे कोई एक्सप्रेशन है ना कुछ, लेकिन हाँ मन से बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हो। तो अब हम ऑटो का वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ से 2 जगह जाना ज़रूरी होता है। एक तो नेडी जी का मंदिर है वो, दूसरी जगह होता है टेमड़ा राय। तो पहले हम टेमड़ा राय जा रहे थे और ये जो भैया थे दूसरे ऑटो वाले थे, इन्होंने वो लगा रखे थे कुछ भजन वजन कुछ ऑटो में, लेकिन सुबह सुबह अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनना, तो हम वहीं जा रहे थे। टेमड़ा राय वाली जो क्लिप थी वो शायद मुझसे कहीं इधर उधर हो गई, तो अब टेमड़ा राय के बाद हम जा रहे हैं नेडी जी, जहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि वो बिलोंगना करते थे, मतलब माता जी जो थे उन्होंने वहाँ बिलोंगना किया था ऐसे कुछ। तो अब ये आ गया नेडी जी का मंदिर। यहाँ पे एक कुआं भी है और ऐसे है, तो यहाँ पे भी ऐसे बोलते हैं वहाँ आप जाते हो करणी माता के तो यहाँ 2 जगह जाना चाहिए। और ये एक बहुत क्यूट सा पपी था जो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। बड़ी परात इमे गेट शो और कम गेट शो धान गेट तो दिया वो भी इमे ही डाल रहे हैं, सब इमे डाले पण खावा ही कोणी खावा। और ये हो गई यहाँ पे सुबह। और आप साउंड बैकग्राउंड म्यूज़िक जो सुन रहे हो वो भी अच्छा ही लगता है, ढोल नगारे का जो भी साउंड होता है। और अब हम वापस हमारी ट्रेन के लिए जा रहे हैं, तो ये आ गए हम रेलवे स्टेशन। यहाँ का बेस्ट बेनिफिट ये है कि रेलवे स्टेशन एकदम पास में है, तो आप इजीली जा सकते हो। और ये फाइनली अब हम पहुँच गए जयपुर। रास्ते में बहुत टफ रहा क्योंकि ना टिकट्स जो थी वो उसमें मिली नहीं, एसी में पता नहीं क्या हुआ और बहुत परेशान हुए। और घर हम आते ही हमने देखा कि हमारे भाभा तो रवाना हो रहे हैं कहीं और जाने के लिए। जैसे ही हम घर में एंटर हुए चेंज किया, भाभा कहीं जा रहे थे। क्या किधर जा रहे हो? फिर जा रहे हैं हमारे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? मुझे से वो जाए तो यही है आपकी। एक बोल जाइए और एक ले जा रही तो और भी एक महीना का की बोल जाइए। कितने दिनों में आओगे? 10 दिन। 4 तारीख में तो मामी साहबा नहीं घिरे। जाओ थांगा तो खूंटो खुल गो और थांगा बंद का घूगरा, थांगा घूगरा बंद का। अब ते रोकेड़ा रुको हाथ को नहीं, मर्जी सु जाओ और मर्जी सु आओ। अब देख से बैठ गया तो बात को नहीं माच जाओ। अब तो तने रोक लिया तो बिखर जाओ हटे ही, लौट जाओ हटे बोलने मां को तो जाऊं। टापू तो बड़े से आते तो लौट जाओ।
ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।